हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस वर्ड प्रॉब्लम्स। जैसे कि तुम्हें इनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट पहले से पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी होती है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में होगा, जहाँ पे ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, बाकी बी और सी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट है इसमें द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, और कंडीशन यहाँ पे है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको हम पहले x मान लेते हैं। लेट ब्रेथ को हमने मान लिया x मीटर। तो लेंथ जो होगी हमारे पास, देखिए यहाँ पे रिवर्स से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ब्रेथ का पहले क्या क्या किया, ट्वाइस। तो पहले हम ब्रेथ का क्या कर देंगे, ट्वाइस, 2x हो गया। इसके बाद ट्वाइस से कितना ज्यादा है, वन मोर देन। मोर देन है इसलिए ये प्लस होगा, लेस देन होता तो माइनस करते हैं। कितना ज्यादा है, 1, तो 2x प्लस 1। अब हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। रेक्टेंगुलर प्लॉट यदि है उसका हमें यदि एरिया निकालना होगा तो एरिया इक्वल टू होगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 1, ब्रेथ की वैल्यू x, और एरिया हमारे पास कितना गिवन है, 528। इस ब्रैकेट को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x को x से मल्टीप्लाई किया, 2x टू द पावर 2, x को 1 से किया तो प्लस x इक्वल टू 528। इसी को हम अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। 528 को हमने राइट साइड लेके आए तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर 0 बच गया, मतलब 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। यहाँ सिर्फ इतना ही पूछा गया है, लेकिन यदि हमें से पूछा गया होता कि इसके लेंथ एंड ब्रेथ को फाइंड आउट कीजिए, तब हमें इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करना होता। मिडिल टर्म स्प्लिट में हम क्या ध्यान देते हैं कि यहाँ पे एडिशन करने पे b की वैल्यू आनी चाहिए, x का जो कोफिशिएंट होगा उसके बराबर, और मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी के बराबर आना चाहिए। 528 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा हमारे पास 1056। 1056 को यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसको हमें दो फैक्टर इस तरीके से निकालने कि डिफरेंस या प्लस करके हमारे पास कितना आना चाहिए, 1। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, मतलब एक प्लस में फैक्टर होगा और एक माइनस में फैक्टर होगा। जो बड़ा फैक्टर होगा उसके ऊपर प्लस का साइन होगा। तो इसके दो फैक्टर जब हम निकालेंगे तो आ जाएंगे हमारे पास 32 एंड 33। तो इसको पुट कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। अब आगे हम कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म में कॉमन और इन दोनों टर्म में, या फिर हम इसको सफल करके अरेंज भी कर सकते हैं, इन्हीं में भी ले लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 33x में से कॉमन क्या आएगा, x, तो इधर हमारे पास बचेगा 2x प्लस 33। यहाँ से हम ऐसी चीज कॉमन लेंगे कि आगे ब्रैकेट में ये चीजें बच जाए। तो एक तो हमें माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, दूसरा यहाँ पे 2x लाने के लिए हमें यहाँ से 16 कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x, और 16 को हम जब 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 528। तो ये हो जाएगा प्लस 33, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, साइन भी हमारे चेक कर लेने चाहिए। तो इक्वल टू हमारे चल रहा है 0। तो इसको दो फैक्टर बन गए, x माइनस 16 और दूसरा 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल होगी। दोनों को कंपेयर करेंगे तो x माइनस 16 इक्वल टू 0 या फिर 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 16 या x की वैल्यू माइनस 33 अपॉन में 2। बट लेंथ ब्रेथ वगैरह जो है हमारी वो नेगेटिव में तो नहीं हो सकती, इसलिए हमारे पास ये आंसर वैलिड नहीं होगा और ये आंसर वैलिड होगा। x हमें किसको माना था, ब्रेथ को, इसलिए ब्रेथ की वैल्यू हो जाएगी 16 मीटर। तो ब्रेथ हमारे पास कितने का आ जाएगा, 16 मीटर का,
और लेंथ हमारे पास कितना हो जाएगा, लेंथ की वैल्यू क्या है, लेंथ के लिए इक्वेशन हमारे पास थी 2x + 1, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 2x की वैल्यू कितनी निकल के हमारे पास 16 + 1 दैट इज 33 मीटर। अब इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ द 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हिंदी में समझा देता हूँ कि ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर को यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है। यदि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम होती तो उसे 3 घंटे ज्यादा लगते उसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो उस ट्रेन की हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो इसको देखते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। 3 आवर, इसी के लिए हमें इक्वेशन बनानी है। पहले हम जब उसकी ओरिजिनल स्पीड होगी, उसके बाद जब उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, तो टाइम के लिए हम एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। तो हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट पहले एक्सप्रेशन बनाते हैं जब उसकी स्पीड ओरिजिनल थी। तो t1 ले लेते हैं, व्हेन स्पीड इज ओरिजिनल। डिस्टेंस हमारे पास 480 और स्पीड हमारे पास x km/h। ये टाइम जो आएगा वो किस में आएगा, आवर्स में। दूसरा एक्सप्रेशन जब उसकी स्पीड 8 km/h की स्पीड से कम होती है, तो इस टाइम को हम ले लेते हैं t2। तो इस केस में हमारे पास होगा 480, डिस्टेंस हमारे पास सेम रखनी है, स्पीड 8 km/h की स्पीड से कम कर दी गई, ये इतने आवर्स आ जाएगा। अब कंडीशन है हमारे पास, यदि इसकी स्पीड 8 km/h की स्पीड से कम होती तो 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। अब थोड़ा सा यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो मैं ये सोच लेना है कि टाइम ज्यादा किसका है, जब ज्यादा स्पीड होगी तब ज्यादा टाइम लगेगा, या कम स्पीड होगी जब ज्यादा टाइम लगेगा। तो जब स्पीड कम होगी तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो इस टाइम में से इस टाइम को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 3 आवर्स निकल के आ जाएगा। तो इसको अरेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 480 अपॉन में x - 8 माइनस 480 अपॉन में x इक्वल्स टू 3। अब इसको हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे, x - 8, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 480, x - 8 से x - 8 कैंसिल आउट, x को 480 से मल्टीप्लाई किया 480x माइनस या x कैंसिल आउट, 480 मल्टीप्लाई होगा x - 8 से इक्वल्स टू 3। सिंप्लीफाई कर लेते इसको, तो हो जाएगा हमारे पास 480x माइनस 480x, फिर माइनस माइनस प्लस 480 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3840 इक्वल्स टू, ये वाले टर्म हम इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो 3 इंटू एक्स को x से किया तो x² और x को 8 से किया तो माइनस 8x। 480x एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन बन के आ जाएगी 3840 इक्वल्स टू 3x² माइनस 24x। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये भी नेगेटिव में चले जाएगा, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। ये सभी चीजें 3 से डिविजिबल है, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 से डिवाइड करने पे हमारे पास बन के आएगा x² माइनस 8x माइनस 1280। इसको हमने क्या किया, डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 0। अब यदि पूछा जाए कि इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, या पूछा जाए कि स्पीड निकालनी हमें ट्रेन की है तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे।
जब इसका हम मिडिल टर्म करेंगे तो 1280 का यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसके दो फैक्टर हम निकाल के लेके आएंगे 40 एंड 32। अब ये भी नेगेटिव है, मतलब बड़े वाला साइन नेगेटिव होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव है, मतलब एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, तो उसको स्प्लिट किया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। एक्स को कॉमन लिया, x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन लिया, x माइनस 40। तो दो एक्सप्रेशन हमारे पास बन के आ गए, एक x प्लस 32 इक्वल टू 0 और दूसरा x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 32 और प्लस 40। माइनस 32 हम नहीं लेंगे, स्पीड हमारी नेगेटिव में नहीं होगी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू।